कक्षा 11वीं विषय गणित विविध प्रश्नावली 10 अध्याय 10 सरल रेखा। प्रश्न 8वां, रेखा y माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस के इक्वल टू 0 से बने त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास इसके हल में हम लिखेंगे, क्योंकि दी गई रेखाएं हमारे पास है, दी गई जो रेखाएं हमको है, पहली रेखा है y ऋण एक्स बराबरी से 0, दूसरी रेखा है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और तीसरी रेखा है कौन सी, वो है x माइनस के इक्वल टू 0। तो जब हम इनको हल करेंगे, समीकरण 1 में यदि समीकरण 2 को जोड़ते हैं या समीकरण 1 व समीकरण किसके 2 के द्वारा देखेंगे, तो हम पाएंगे दोनों को जोड़ेंगे तो x से x घट गया, y में y जुड़ गया, तो 2y इक्वल टू कितना 0, 2y इक्वल टू कितना हो गया 0। तो मतलब इसलिए जब x के स्थान पर यहाँ y का वैल्यू 0 आएगी तो ये भी क्या जाएगा, x भी 0। तो क्या समीकरण 1 कौन से, समीकरण 1 व समीकरण 2 का कौन सा बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, जहाँ पर ये दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो उसका समीकरण हो गया हमारे पास में कौन सा, मूल बिंदु, क्योंकि x निर्देशांक भी 0 और y निर्देशांक भी 0। अब समीकरण 2 और 3 से कौन से, समीकरण नंबर 2 व कौन से समीकरण 3 द्वारा, समीकरण 2 और 3 दोनों को अगर देखें तो हमारे पास क्या है, क्योंकि कंडीशन देखिए ये है x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू क्या होगी, माइनस वाई के बराबर। ये समीकरण 2 था और समीकरण 3 था क्या, x ऋण के बराबरी से 0, मतलब x की वैल्यू आ गई किसके बराबर, k के बराबर। अब x की वैल्यू आ गई ऋण y के बराबर, इसका मतलब है क्या कि ऋण y k के बराबर, इसलिए y की वैल्यू आ गई ऋण k के बराबर। तो हम बड़ी आसानी से समीकरण 2 और 3 के प्रतिच्छेदी बिंदु को लिख सकते हैं। समीकरण 2 व समीकरण 3 के कौन से बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। इस दोनों समीकरणों के अगर प्रतिच्छेदी बिंदु को लिखें तो मान लो ये हमारे पास a बिंदु है, तो इसका जो निर्देशांक होगा, x का निर्देशांक होगा k और y का निर्देशांक होगा ऋण k। अब कौन से समीकरण 3, समीकरण 3 व समीकरण 1 द्वारा, इन दोनों समीकरणों को हम समीकरण 3 और समीकरण 1 द्वारा। अब पुनः देखेंगे हमारे पास जो समीकरण नंबर 3 है या समीकरण 1 है, वो है y ऋण एक्स बराबरी से 0। इसका मतलब है कि y बराबरी से किसके, x के, और समीकरण 3 है x ऋण k बराबरी से 0, इट मीन्स x बराबरी से k। यहाँ जब k रखेंगे तो माना जाएगा हमारे पास y बराबरी से k। क्या समीकरण 3 व समीकरण 1 के कौन से बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। इनके अगर प्रतिच्छेदी बिंदु को देखें तो ये हमारे पास हो जाएंगे कि मान लो ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो b बिंदु है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे k। अब इसलिए इन तीनों बिंदु, त्रिभुज O मूल बिंदु था, a और b बिंदु के निर्देशांक निकाल चुके हैं। त्रिभुज OAB का जब हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके लिए कौन सी, सारणिक मेथड 1/2। O बिंदु के निर्देशांक 0 0, a बिंदु के निर्देशांक k ऋण k, b बिंदु के निर्देशांक k, पुनः O बिंदु के निर्देशांक 0 0। इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास इस त्रिभुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो इसको हल करते समय कुछ कंडीशन देखिए, 1/2। हल कैसे करेंगे, तो कंडीशन हमारे पास आएगी इसकी ऋण k गुणित 0 0, k गुणित 0 0, ठीक है, प्लस k गुणित k स्क्वायर, इस दूसरे के सापेक्ष माइनस है, माइनस के प्लस k स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या, 0 इंटू के 0 प्लस 0 इंटू के दूसरे के सापेक्ष, इस तरीके से। तो जब अपन इसको हल करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2k स्क्वायर, 1/2 इंटू 2k स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। तो किसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो k वर्ग इकाई। अर्थात उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।